ओम शांति। ओम शांति। परमात्मा शिव निराकार हम बच्चों को राजा बच्चे कहते हैं। राजा बच्चे ही माना हम आत्मा मालिक हैं, राजा हैं अपने मन बुद्धि संस्कारों के, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों के, प्रकृति के। हम सब आत्माएं राजा बच्चे हैं। बाबा हम बच्चों को राज दुलारी बच्चे, राजा बच्चे कह बुलाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को विशेष रूप से राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के बारे में बताते हैं कि बच्चे राज्य सत्ता और धर्म सत्ता क्या है। सतयुग में और त्रेता में जब हम आत्माएं इस विश्व पर राज्य करते थे तो धर्म सत्ता और राज्य सत्ता सनातन धर्म के ही हाथ में थी। तो एक ही राज्य था, एक ही धर्म था। एक राज्य माना आदि सनातन देवी देवता धर्म था और एक ही राज्य था, एक ही धर्म था। धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म और राज्य सिर्फ देवी देवताओं का चलता था। तो दोनों सत्ताएं देवताओं के हाथ में थी। अब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता का भाव यहां किस चीज से है? राज्य सत्ता माना हम अपनी कर्मेंद्रियों पर, मैं आत्मा राजा बन राज्य करती थी। तो जो पुरुषार्थ हमने स्वराज्य अधिकार का इस संगम पर किया है, उस आधार से देवी देवताएं अपना सनातन धर्म का राज्य चलाते थे। जो हमने ज्ञान से पुरुषार्थ कर जो प्रारब्ध पाई थी, उससे हम आत्माएं राज्य सत्ता को प्राप्त होती हैं और हम सभी सतयुग और त्रेता में पूरे विश्व पर राज्य करते हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम सभी 16 कला से 14 कला और 14 कला से जब हम 8 कला रह जाते हैं, द्वापर युग में पहुंचते हैं, तो राज्य सत्ता अलग और धर्म सत्ता अलग 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 हाथ में चली जाती है। अब यहाँ धर्म सत्ता और राज्य सत्ता का भाव क्या है? राज्य सत्ता माना जो हमने ज्ञान के आधार पर स्वराज्य प्राप्त करने की जो एजुकेशन, जो पढ़ाई परमात्मा ने संगम पर हमें दी है, उस आधार से हम सभी आदि सनातन देवी देवता धर्म में राज्य अपना सतयुग से त्रेता तक करते हैं। जो हमने अपने मन पर राज्य करने की शिक्षा ली, बुद्धि पर राज्य करने की जो नॉलेज हमने ली है, संस्कारों पर कैसे राज्य करें उसकी हमने नॉलेज ली है, उस आधार से हम राज्य सत्ता को कैसे चलाएं उसकी नॉलेज परमात्मा संगम पर देते हैं। अपनी पांचों कर्मेंद्रियों और पांचों ज्ञानेंद्रियों पर कैसे हम राज्य करें, इसका हमें परमात्मा ने ज्ञान दिया, जिस ज्ञान के आधार पर हम सनातन धर्म में सतयुग से त्रेता तक राज्य करते हैं, जिसे हम राज्य सत्ता कहते हैं। और फिर उसके बाद धर्म सत्ता का भाव है कि हमारी परमात्मा ने इस संगम युग पर जो धारणाएं अपने जीवन में हमें जो धारण करना है, वो हम क्या क्या धारण करना है। यहाँ धर्म का भाव धारणा से है। जो हमारे जीवन की धारणाएं होती हैं वही हमारा धर्म होता है।
धर्म का संबंध धारणाओं से होता है। हमारे जीवन की धारणाएं जो होती हैं वो बताती हैं कि हम किस धर्म के हैं। चाहे वो फिर धर्म अलग अलग बने हैं, सनातन धर्म अलग है, मुस्लिम धर्म अलग है, इस्लाम धर्म है, बुद्ध धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, तो हर धर्म की आप देखते हैं कि धारणाएं अपनी अपनी अलग अलग हैं। इस्लाम धर्म की धारणाएं अलग हैं, बुद्ध धर्म की धारणाएं अलग हैं, क्रिश्चियन धर्म की धारणाएं अलग हैं और सनातन धर्म की धारणाएं अलग हैं। तो परमात्मा ने जो सनातन धर्म की धारणाएं इस संगम युग पर हम सबको दी हैं, उन धारणाओं के आधार पर हम सनातन धर्म की स्थापना में परमात्मा की श्रीमत के आधार पर अपने धर्म को स्थापित करते हैं और वही सनातन धर्म की धारणाएं हमारा धर्म हो जाता है। तो सनातन धर्म की धारणाओं में जो मुख्य धर्म है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। उसके लिए परमात्मा संगम पर हमें 4 मुख्य धारणाएं देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हम सत्य संग में रहें, माना सत्य का ही संग हो। कहते सत्यम शिवम सुंदरम, और सबसे बड़ा सत्य है शिव। जब हम सत्य शिव के संग के रंग में रहते हैं तो उसे हम सत्संग कहते हैं। दूसरा हमारा शुद्ध अन्न की धारणा है। कहते हैं जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। और तीसरी है हमारे ब्रह्मचर्य की धारणा। ब्रह्मचर्य माना ही ब्रह्मा का आचरण, सो हम बच्चों का आचरण होना चाहिए। उसमें सुबह अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त उठना, ब्रह्मा भोजन स्वीकार करना, ब्रह्मा के उच्चारण किए हुए महावाक्यों को उच्चारित करना और ब्रह्मचर्य में रहना, ये हमारी ब्रह्मचर्य की धारणा है। और फिर चौथी जो धारणा है वो है हमारे अंदर दैवी गुण होने चाहिए। अब कोई आसुरी गुण अब हमारा वर्क ना करे। ये जो मुख्य धारणाएं ब्राह्मण जीवन की हैं, इन्हीं धारणाओं के आधार पर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर हम सनातन धर्म में आ जाते हैं। तो परमात्मा हम सबको राज्य सत्ता और धर्म सत्ता इस समय क्या है उसके बारे में उसका जो गुह्य रहस्य है वो बताते हैं और वो हम अपने जीवन में धारण कर राज्य सत्ता और धर्म सत्ता को प्राप्त करते हैं। और यही राज्य सत्ता धर्म सत्ता 2500 वर्ष सतयुग से लेकर त्रेता तक चलती है। उसके उपरांत धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग अलग 2 हाथों में आ जाती है। एक धर्म नहीं रह जाता है, धर्म भी अलग अलग हो जाते हैं। सनातन धर्म के साथ साथ इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म आ जाता तो इस्लाम धर्म की अलग धारणाएं हैं, बुद्ध धर्म की अलग धारणाएं हैं, क्रिश्चियन धर्म की धारणाएं अलग हैं। तो धर्म सत्ता अलग होती है और राज्य सत्ता अलग हो जाती है। राज्य सत्ता राजाएं लोग संभालते हैं और जो धर्म की धारणाओं की जो सत्ता है वो अलग होते हैं। वो लोग अपनी धारणाओं के आधार पर धर्म सत्ता को चलाते हैं। तो धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों अलग अलग हाथों में चली जाती हैं। तो इस तरह से परमात्मा हमें राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के इस गुह्य रहस्य को बताते हैं। तो हम परमात्मा से इस समय दोनों सत्ताएं किस तरह से लेते हैं, जिसे संगम पर ब्राह्मण बच्चे इस समय पुरुषार्थ के आधार पर अपने धर्म सत्ता और राज्य सत्ता को किस प्रकार से अपने जीवन में धारण करते हैं और जिन धारणाओं के आधार पर सनातन धर्म में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बन सतयुग से लेकर त्रेता तक राज्य करते हैं। तो इस बात को समझना है और अपने जीवन में धारण करना है
कि किस प्रकार से हम राज्य सत्ता और धर्म सत्ता को अपने जीवन में धारण कर आने वाले सत्युग में जाकर राज्य करेंगे। अच्छा, ओम शांति।